आज अपन आगे सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 कक्षा 8 में। उसमें छठवां प्रश्न, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से ₹75,000 व्यय करते होंगे, तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो इस छठवें प्रश्न में सबसे पहले आयताकार है, इसलिए उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो ये दे रखा है 11:4। अतः इसको हल करने के लिए माना आयताकार भूखंड की लंबाई, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में 11:4 का अनुपात है, तो अपन मान लेते हैं 11x तथा भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं, ये तो दिया है अनुपात, और ये अपन मान लेते हैं 11x और 4x, चौड़ाई बराबर 4x है। अब क्योंकि हमें इसका परिमाप चाहिए, इस पे चारों ओर बाढ़ करानी है चारों ओर, तो इसका मतलब इसका परिमाप होता है किसी भी आकृति होती है उसके चारों ओर की कुल दूरी का योग। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई तो दी है ये, तो इसका अपन आयत का परिमाप का सूत्र लगा देते हैं। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप का सूत्र है, तो यहां से लंबाई ले लेते हैं 2 गुणा ये 11x है, 11x प्लस जो चौड़ाई है वो है 4x, तो इनको योग करेंगे तो ये होगा 11 और 4 होगा 15x, और 15x को 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 30x। ये आया इसका परिमाप। अब क्योंकि 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए उसको बाढ़ कराने का व्यय दिया है, तो बाढ़ कराने का व्यय बराबर 75,000 रुपया है, यानी 100 रुपया और प्रति मीटर की दर से, और वो भी रुपया है 75,000। तो इसका जो परिमाप होगा, तेरी परिमिति या परिमाप, वो होगा कुल जो 75,000 रुपया है उसमें अपन भाग दे देंगे 100 का, तो हमें इसका परिमिति मिल जाएगी। तो मिलेगी 750, क्योंकि अपन 2 बिंदु इसमें कट जाएंगे, बराबर 750 मीटर। ये इसका परिमाप मिला। अब क्योंकि अपने पास जो माना हुआ परिमाप है वो 30x है, और इधर हमें जो इसका व्यय से ज्ञात हुआ है वो है 750 मीटर, तो अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं कि प्रश्नानुसार यानी जो 30x है वो होगा 750 मीटर के बराबर, क्योंकि वो तो ये जो लंबाई और चौड़ाई का 2 से गुणा कर देंगे योग करके, और इधर जो परिमाप आया है वो है 750 मीटर। तो इससे अपन x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर 750/30, क्योंकि ये गुणा है इसके नीचे भाग बन जाएगी, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, x बराबर आएगा 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो 25 आएगा। अब क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई होगी बराबर, ये उत्तर में आ जाएगा, लंबाई बराबर यहां मानी गई है 11x, तो अपन 11 गुना यहां से 25 लिख देंगे। तो 11 को 25 से आप गुना करेंगे तो होगा 275 मीटर। और इसी तरह जो चौड़ाई है
वो है यहाँ 4 मीटर मानी हुई है, 4x माना हुआ है, तो 4x का मतलब है 4 गुना 25 बराबर 100 मीटर। तो इस तरह से हमें लंबाई और चौड़ाई है वो प्राप्त हो जाएगी। अब जो 7वां क्वेश्चन है इसको समझेंगे। हसन स्कूल की वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, यानी 2 टाइप का। इस कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपए प्रति मीटर। वह पतलून की प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो अपन इसको हल करने के लिए माना हसन यहां से देते हैं अपन कि जो पतलून है का जो कपड़ा है वो खरीदता है 2 मीटर का मतलब 2x से अपन 2 तो इसमें अनुपात के रूप में दिया है, तो 2x मीटर खरीदता है तथा कपड़े का जो यहाँ जो है कमीज का जो कपड़ा है वो खरीदता है बराबर 3x मीटर। तो वह इस कपड़े को क्रम से 12% और 10% लाभ पर बेचकर ये 36,660 प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो अपन इसको सबसे पहले इसका जो विक्रय मूल्य है वो निकालेंगे और पहले अपन इसका मूल्य भी ज्ञात कर लेते हैं कि कमीज का कितना मूल्य हुआ और उससे पतलून के कपड़े का कितना मूल्य हुआ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पतलून के कपड़े का कुल भाव या मूल्य लिख सकते हैं, कुल भाव या कुल मूल्य, यानी दिया है पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपया प्रति मीटर। तो 90 गुना यहाँ से जो पतलून का कपड़ा था वो 2x मीटर उसने खरीदा, तो इसका मतलब होगा 90 को 2x से गुणा करेंगे तो 180x मीटर प्राप्त होगा, यानी रुपया प्राप्त होगा ये। अब इसी तरह जो ये कमीज है उसके कपड़े का जो कुल भाव या कुल मूल्य हो जाएगा, इसने जो कमीज का कपड़ा है वो 3x मीटर खरीदा और इसका जो भाव है वो हमें दिया है 50, तो इसको अपन 50 से गुणा कर देते हैं, तो 50 का मतलब 150x रुपया हो गया। अब इन जो कुल उसने चुकाए हैं उस पे क्या हुआ कि यहाँ दिया है कि उसने 12% और 10% लाभ पर उनको बेचा, तो इनका अपन लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो जैसे पतलून के कपड़े का जो लाभ है वो पतलून का जो कुल रुपया आया वो 80x गुना इस पर पतलून देखो यहाँ दिया है कि वह इस कपड़े को क्रम से 12% का मतलब ये जो पतलून है उसका तो है 12%, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 180x गुना 12/100। तो इसको अपन छोटा करते हैं, काटते हैं, तो ये हो जाएगा एक बिंदु से एक बिंदु कट गई और 180 को 18 को आप 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 गुना 12 बराबर होगा 200 और 16, और इसमें अपन 10 का भाग देंगे तो 21.6 रुपया ये जो आएगा विक्रय मूल्य, इसका मतलब लाभ हुआ उसको 21.6 का। और इसी तरह उसका जो पतलून का तो हो गया। अब कमीज के कपड़े का जो कमीज के कपड़े का लाभ, तो उसने जो बेचा है वो 150 रुपए में और
उसने जो लाभ कमाया है वो 10% लाभ कमाया है, तो 150 का 150x गुणा 10/100 बराबर हो जाएगा, एक शून्य से ये शून्य करके एक से ये कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 15 एकम 15x, यहाँ 15 ही रहेगा क्योंकि शून्य तो कट ही गया है, और 15x रुपया। अब उसका जो विक्रय मूल्य हुआ दोनों का अलग अलग अपन निकालेंगे, तो पतलून है उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा, क्योंकि पहले उसने 180 में 180x प्लस ये 221.6 वो उसमें हो जाएगा योग, तो 21.6x ये प्राप्त होगा, यहाँ 21.6x रुपया प्राप्त होगा। तो इसको अपन योग करेंगे तो ये हो जाएगा 200 यानी 80 में 21.6 को जोड़ेंगे तो ये होगा 200 और 201.6, क्योंकि 180 और 80x 180x और यहाँ 21.6x, तो ये हो जाएगा 1 8 और 10 और ये 2.6x रुपया। तो इसी तरह इसका जो कमीज का है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा बराबर, कमीज को बेचा उसने 15 यानी इसे यहाँ दिया 150x और उसने लाभ कमाया 15 पॉइंट यानी x 0.0x या फिर 15x, तो 150 में 15 को जोड़ेंगे तो ये होगा 165 और x, ये इतना रुपया होगा। अब आप इन दोनों का जो कुल विक्रय मूल्य है इनका अपन योग कर लेते हैं, दोनों का इन कुल विक्रय मूल्य बराबर हुआ 201.6x प्लस ये 165x, तो 201.6 और एक जोड़ेंगे 165, तो ये हो जाएगा 6 5 6 और ये 6 और ये 366.6 यानी 366.6x। अब जो प्रश्न में दिया गया है कि इनका यानी उसने यहाँ दिया लाभ पर बेचकर 36,600 रुपए प्राप्त किए, तो कुल जो विक्रय मूल्य है कुल विक्रय मूल्य है 36,660 रुपये 36,660 रुपये। तो हमारे पास जो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है वो है ये प्रश्नानुसार 366.6x बराबर 36,660 रुपया। x का मान ज्ञात करेंगे तो ये गुणा की राशि इसके नीचे आ जाएगी 36,660 बटे ये 366.6। जब इसका भाग लगाएंगे तो एक यहाँ दशमलव हटेगा तो यहाँ एक शून्य आ जाएगा, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो सीधा एक शून्य शून्य यानी 100 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 100। तो इस तरह से अपन पतलून का जो मूल्य है वो निकाल सकते हैं। तो पतलून का मूल्य होगा, क्योंकि पतलून का ही याद करवाया है, पतलून का नीचे लिखा पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, पतलून के लिए कपड़ा खरीदा बराबर 2x, यानी यहाँ अपन ने माना था पतलून का कपड़ा 2x मीटर खरीदा, इसलिए अतः 2 गुणा x का मतलब 100 बराबर 200 मीटर उसने कपड़ा पतलून के लिए खरीदा। प्रश्न नंबर 8, हिरणों की एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8वें प्रश्न में हल करेंगे तो पहले क्योंकि हिरणों की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो मान लेते हैं, माना हिरणों की जो संख्या है वो है x। तो अब इस प्रश्न के हिसाब से हिरणों का एक झुंड का आधा, तो इसका जो आधा है वो मैदान में चल रहा है।
तो मैदान में चरने वाले हिरण होंगे, इसका आधा यानी x का आधा होता है बराबर x/2। अब और पूछा गया है कि शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। तो हमारे पास अब बचे ये यानी शेष जो हिरण बचे, शेष हिरण रहे वो x में से x/2 को घटाएंगे। तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका लघुत्तम आ जाएगा 2 और 2x - 1x, क्योंकि 1 का भाग 2 में लगा 2 बार गया, 2 को x से गुणा किया 2x, और इसमें से 1x घटाएंगे तो वही x/2। तो ये शेष हिरण। अब शेष का 3/4, तो इनका 3/4 है वो पड़ोस में खेल रहा है, पड़ोस में खेलने वाले हिरण होंगे बराबर इसका जो ये शेष बचा उसका 3/4। तो ये शेष ये है x/2, x/2 का 3/4 का मतलब होता है 3/4 गुना। तो 3/4 गुना अपन इसका निकालेंगे तो ये होगा x/2 गुना 3/4, या फिर इसको लिख सकते हैं 3x/8। अब जो शेष रहे हैं वो है 9। तो अपन ज्ञात कर लेते हैं शेष हिरण जो ये 3x/8 है, वो उसमें क्या है खेल कूद कर रहे हैं। तो हमारे पास अब जो शेष बचे हैं वो रहेंगे आधे में से, यानी x/2 में से हमें 3x/8 को घटाना है। तो इसका लघुत्तम 8, 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, और ये आया 4x, 4 को x से गुणा कर लिया, 8 का भाग 8 में 1 बार, और ये आया 3x। तो 4x में से 3x को घटाएंगे तो बचेगा 1x/8। तो ये शेष हिरण रहे। अब प्रश्नानुसार जो शेष हिरण है वो है बराबर 9। तो हमारे पास जो शेष हिरण है वो बचे हैं x/8 बराबर 9। 9 के नीचे आप 1 मान लें। अब आप इसको वज्र गुणा कर दें, वज्र गुणा करने से x को 1 से गुणा किया तो x ही आएगा बराबर 8 को आप 9 से गुणा करोगे तो 9 अंडा 72। तो हिरण है वो शेष रहेंगे। अब जो है अपन अगला क्वेश्चन को समझेंगे, 9वां क्वेश्चन। 9वें प्रश्न में दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो अपन मान लेते हैं, माना पौत्री की जो आयु है वो है x वर्ष और इसकी आयु की 10 गुनी, तो दादाजी की आयु हो जाएगी बराबर 10x वर्ष, क्योंकि 10 गुना है इसलिए 10x लिख दिया। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो प्रश्नानुसार दादाजी की आयु और पौत्री की आयु यानी 10x बराबर x। अब यहां समझना है कि उनकी आयु, इसका मतलब दादाजी की आयु है वो पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक, ये पौत्री की आयु है इससे 54 अधिक है, तो प्लस का अपन 54 लिख देंगे और उन दोनों की अपन आयु को ज्ञात कर लेंगे। तो इधर ये x है वो 10x की तरफ आएगा, तो ये यानी पक्षांतर करने से माइनस का हो जाएगा, और ये 54 10x में से 1x घटाया तो बच गया 9x बराबर 54। अब 9 का भाग इसमें लगाएंगे तो यानी भाग लग जाएगा, ये गुणा की राशि है, x बराबर आएगा 9 × 6 = 54 यानी x बराबर यानी पौत्री की आयु। अब उत्तर पौत्री की आयु बराबर होगी x बराबर 6 वर्ष। इसी तरह दादाजी की जो आयु है वो रहेगी 10x का मतलब है 10 × 6 बराबर 60 वर्ष। तो ये तो बड़ा आसान है क्योंकि पौत्री की आयु मान लेते हैं और दादाजी की आयु उसकी 10 गुनी है,
तो इसका जो पौत्री की आयु की से 54 वर्ष अधिक है, इसलिए इसमें प्लस का 54 कर देंगे। कम होता है तो इसमें से घट जाता है, इसके बराबर 10 अक्ष लिख देंगे। इसका पक्षांतरण करके घटा लेते हैं तो भाग लगाते हैं, इसका मतलब 6 आ जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसको समझेंगे। 10वां क्वेश्चन, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो आगे जो लिखा है उसके अपन मान लेते हैं। माना उसके जो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। अब यहां लिखा पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी उसके अमन की आयु है, तो यहाँ अमन की वर्तमान आयु हो जाएगी बराबर 3 गुना का मतलब 3x वर्ष। अब 10 वर्ष पहले जो की आयु है वो दोनों की 10 वर्ष पहले की होगी, एक तो पुत्र की भी और अमन की भी। तो पुत्र की 10 वर्ष पहले की जो आयु होगी वो होगी x माइनस 10 वर्ष, और इसी तरह अमन की 10 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी x से, इसमें जो ये 3x है 3x माइनस 10 वर्ष। अब प्रश्नानुसार दिया है कि इसका देखो यहाँ 10 वर्ष पहले उसकी आयु का मतलब अमन की आयु, ये तो है 3x माइनस 10, और इधर है अपन इसकी लिख लेते हैं पुत्र की आयु x माइनस 10। ये तो पुत्र की है, ये अमन की है। अब समझना ये है कि किसका गुना है, 5 गुना इसकी पुत्र की आयु का है, तो ये पुत्र की आयु ये है, इसका 5 गुना होगा गुना 5। तो ये 3x माइनस 10 बराबर 5 को आप x से गुना करेंगे 5x, और 5 को 10 से गुना करेंगे तो ये होगा 50। अब जैसे 50 को इधर लाते हैं और 3x को अपन पक्षांतरण करके उस साइड में ले जाते हैं। पक्षांतरण से अब ये तो रहा 5x माइनस इधर तो लेकर आएंगे 3x को, ये माइनस का हो गया 50 से, यानी 10 तो पहले से ही है, 50 को इस पक्ष में लाने से ये हो गया प्लस का 50। प्लस के 50 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 40 बराबर 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x। अतः x बराबर ये 2 गुना की राशि इसके नीचे आ जाती है, भाग में बदल जाती है, 2 का भाग दिया तो x बराबर आया 20। अब क्योंकि वर्तमान आयु निकालनी है, अतः उत्तर पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी, ये x का मतलब 20 वर्ष, और उसकी अमन की जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी बराबर 3x है, इसका मतलब 3 गुना यहाँ 20 लिखेंगे, अतः 60 वर्ष। तो उसकी पुत्र की हुई 20 वर्ष और अमन की हुई 60 वर्ष। इस तरह से अपन 10वें सवाल है 2.4 के, उनको अपन हल कर सकते हैं।